महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर है। यह मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 पीठ मंदिरों में से एक है। देवी के सिर पर मातृ लिंग है। ऊपरी भाग में मातृ लिंग है। श्री कालभैरव बाहर हैं। काशी विश्वेश्वर मंदिर के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अतः यह मूल अदमाया सर्वव्यापी त्रिगुण रूप भगवती महालक्ष्मी का मंदिर है। आज भी कोल्हापुर वासी अंबाई के मंदिर का उल्लेख इसी प्रकार करते हैं। यदि आप मंदिर को ध्यान से देखें तो आपको जैन मूर्तियां मिलेंगी। कहा जाता है कि एक बार पद्मावती नाम की एक रानी यहाँ शासन करती थी। उन दिनों यहाँ नींबू के बगीचे थे, क्योंकि रानी निडर होकर शासन करती थी। एक सिंह देवी की मूर्ति में पद्मावती की छवि उत्कीर्ण है। कुछ स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि यह मूर्ति पद्मावती की है। पुराणों में वर्णित 108 पीठों में से एक और महाराष्ट्र के 3.5 देवी पीठों में से एक। इस मंदिर का निर्माण पू में हुआ था। इसका निर्माण चालुक्य राजा कर्णदेव ने वर्ष 634 में करवाया था। एक मंदिर का निर्माण सबसे पहले चालुक्य वंश के दौरान किया गया था। पुराण, कई जैन ग्रंथ, ताम्रपत्र और मिले कई दस्तावेज अंबाबाई मंदिर की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं और कोल्हापुर की अंबाबाई सचमुच पूरे महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी है। 2. ऐसा कहा जाता है कि जब मुगलों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था तो देवी की मूर्ति को पुजारी ने कई वर्षों तक छिपाकर रखा था। बाद में संभाजी महाराज के शासनकाल में 1715 से 1722 के बीच इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। अच्छी तरह से नक्काशीदार दीवारें और सादा ऊपरी शिखर कारीगरी में अंतर का कारण हो सकता है। मूर्ति के पास सिंह और सिर पर मातृलिंगा होने के कारण देवी को कई लोग जगदम्बा का रूप मानते हैं। देवी की मूर्ति पत्थर से बनी है और इसका वजन 40 किलो है। मूर्ति के पीछे एक पत्थर का शेर है। सिर पर मुकुट और उस पर नागा मुद्रा है। 11वीं शताब्दी के एक शिलालेख में देवी का उल्लेख लिंग शशाघोषहारिणी के रूप में किया गया है। देवी की संस्कृत आरती में उनके सिर पर सर्प का भी वर्णन है। करवीर महात्म्य ग्रंथ के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि 5 सिर वाले सिर का मतलब है कि नागों ने देवी के सिर पर अपना शिकार देखा था। हेमाद्री विरचित चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाडपंथी मंदिर प्रणाली के संस्थापक हेमाद्री द्वारा लिखित व्रतखंड में उल्लेख है कि सिर पर नाग के रूप में वर्णित मूर्ति करवीरी निवासिनी है। देवी के मुख्य प्रतीक नाग, लिंगयोनि, पानपत्र और महालुंग हैं। महालक्ष्मी का उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मार्कंडेय पुराण के शाक्त संप्रदाय के पाठ दुर्गा सप्तशती के अनुसार ब्रह्मांड और त्रिदेवों के निर्माण से पहले ब्रह्मांड में केवल एक ही उज्ज्वल ऊर्जा शक्ति थी। वह ऊर्जा शक्ति अर्थात परब्रह्म निर्गुण निराकार थी। उस ऊर्जा शक्ति ने सगुण साकार का रूप धारण कर लिया। वह चतुर्भुजाचारिणी थी। वह तप्त कंचन वर्णव यानी तपाए हुए सोने के रंग की थी। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में जमीन पर टिकी हुई एक गदा है। उनके निचले दाहिने हाथ में एक महालुंग फल यानी बीज है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में एक खीटक है। उनके निचले बाएं हाथ में एक पानपत्र, मस्तकी सयोनी लिंग और एक नाग है। 3.5 सींग, साथ ही वह सिंह पर बैठी हुई है। यह मूल सर्वशक्तिमान शक्ति कोल्हापुर करवीर निवासी जगत जननी माँ अंबाई श्री महालक्ष्मी देवी है। इस देवी का निवास कोल्हापुर में है। माँ महालक्ष्मी देवी का प्रमुख पर्व शारदीय नवरात्रि पर्व है। देवी दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी का वर्णन मातुलुन गढ़खेत पानपात्रा च बिभ्रति नागलिंग च योनिन च बिभ्रति नृप मूर्धनि तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषण शून्य तत्काल स्वेन पुरयामास तेजसा। मूल प्रकृति सर्वस्याद्य भगवती त्रिगुणात्मक परमेश्वरी पराशक्ति चतुर्भुजा महालक्ष्मी, चतुर्भुजा महाकाली और चतुर्भुजा महासरस्वती के तमोगुण से प्रकट हुई और उन तीनों ने मिलकर त्रिदेवों को जन्म दिया। विष्णु की योग निद्रा, भगवती दशभुजा योगमाया महाकाली वही देवी है जिनकी स्तुति भगवान ब्रह्मा ने मधु कैटभ को मारने के लिए की थी।